एक भाई ने अपनी बहन से वादा किया था कि जब भी हमें पहली संतान होगी वो हम आपको दे देंगे, क्योंकि उसकी बहन को शादी के कई साल बीत जाने तक भी कोई औलाद नहीं होती। दोस्तों, जब यहाँ पर भाई को एक लड़की होती है, भाई उस लड़की को अपनी बहन को देने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर उस लड़की की मम्मी यानी कि इस भाई की पत्नी साफ मना कर देती है कि हम अपनी संतान को किसी को भी नहीं देंगे। दोस्तों, उसके बाद से ही यहाँ पर रची जाती है एक खौफनाक साजिश, और जिस साजिश की वजह से होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड। अगर आप भी पूरे मामले को डिटेल से जानोगे तो एक बार के लिए आपकी भी रूह कांप सकती है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मुंबई के नाला सुपारा एरिया की हकीकत की घटना है। 26 जुलाई 2021 को मुंबई के बसई के पास एक बीच है और उस बीच पर एक सूटकेस मिलता है। यहाँ पर लोग बाग जब उस सूटकेस के करीब पहुँचते हैं तो उस सूटकेस से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस जब उस सूटकेस को खोलकर देखती है तो उसमें बिना सर की एक डेड बॉडी मिलती है, जो एक महिला की प्रतीत होती है। उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से लग रहा था कि ये महिला कोई मुस्लिम महिला है। अब पुलिस यहाँ पर तमाम तरह की कोशिशें कर लेती है, उस डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स खींचती है, इधर उधर सर्कुलेट करती है, कहीं पर किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट हो, लेकिन कहीं से भी ये मामला खुलता हुआ नजर नहीं आता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और पुलिस यहाँ पर इस डेड बॉडी को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार ही अंतिम विदाई दे देती है। इसके DNA सैंपल ले लिए जाते हैं, तमाम इसकी जो भी जांचें होती हैं वो होती हैं। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उससे यही खुलासा होता है कि पानी में डूबने की वजह से इसकी मौत हुई है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस तमाम तरह की कोशिशें कर लेती है, लेकिन ना तो इसकी कोई पहचान करने वाला आता, ना ही इसका कोई हाली हम्बाली होता, तो पुलिस भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है। समय आ जाता है 29 अगस्त 2022 का। जावेद शेख नाम का एक व्यक्ति, जो एक लड़की सानिया का चाचा होता है, और वो सीधे थाने में जाता है और थाने में जाकर अपनी भतीजी के बारे में पूरा मामला पुलिस वालों को बता देता है। 20 जुलाई 2021 को जो उन्होंने सूटकेस देखा था, उस सूटकेस में जो कपड़े वगैरह थे, सारी चीज़ उसको दिखाई जाती है। तो चाचा यहाँ पर दहाड़े मारकर रोने लगता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर पूरा अंदाजा नहीं लगा था कि ये इसकी भतीजी की ही डेड बॉडी है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस बहुत अच्छी से काम करती है। दोस्तों, दरअसल मुंबई के नाला सुपारा में एक आसिफ शेख नाम का एक लड़का होता है, जिसके साथ में जावेद की भतीजी सानिया की अरेंज मैरिज हो जाती है। और अरेंज मैरिज होने के बाद ये बड़े आराम से रहने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता है। कम से कम 1-1.5 साल बाद ही इनको एक बेटी होती है, जिस बेटी का नाम अमारा रखा जाता है। जो चाचा होता है वो कर्नाटक में रहा करता है, लेकिन 8 जुलाई 2021 से बाद वहाँ पर वो अपनी बेटी से बात ही नहीं कर पाता। जो यहाँ पर बेटी होती है सानिया, उसके जो माता पिता होते हैं वो बहुत दिन पहले ही इस जहाँ को छोड़कर चले गए थे, जब सानिया बिल्कुल छोटी थी। उसके बाद से जावेद शेख ने ही इसको पाल पोस कर बड़ा किया था। और अब यहाँ पर जावेद शेख को चिंता होने लगती है। वो अपने जो दामाद हैं उनके पास फ़ोन भी करता, तो वो उनसे यही कहते कि ये रॉन्ग नंबर है। दोस्तों, मामला इसी तरह से चलता रहता है। 29 अगस्त 2022 का वाक़या होता है, जब चाचा कुछ अपने साथ के लोगों को लेकर सीधे मुंबई आ जाता है। और जब मुंबई उस घर पर आता है जहाँ पर ये रहा करते थे, तो पता चलता है कि ये घर तो पहले ही बेच दिया गया। काफ़ी दिन पहले ही इस घर को बेच कर वो लोग यहाँ से कहीं और चले गए हैं। अब चाचा यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाता है कि यार कैसे हो, अब कैसे पता चले। फिर वो अपनी डायरी निकालते हैं और डायरी में वो कुछ नंबर नोट करके रखते हैं। उसमें जो यहाँ पर लड़की होती है उसकी सास का नंबर लिखा होता है।
दोस्तों उस सास के नंबर पर फ़ोन किया जाता है तो सास यहाँ पर अपना नया एड्रेस बता देती है। वो बताती है कि मुंबा नगर में एक बड़ा सा घर है जो हमारा ही है और वो बिल्कुल जो एक बैंक्वेट हॉल है उसके करीब में ही है। दोस्तों अब जावेद बिना कुछ देरी किए हुए उस आसिफ शेख के घर पर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे सभी लोग मिलते हैं लेकिन नहीं मिलती तो इसकी बेटी नहीं मिलती। और जब आसिफ शेख से पूछा जाता है तो आसिफ शेख रोने लगता है। रोते हुए एक कहानी बताता है, कहता है कि सानिया ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो अपने प्रेमी के साथ छोड़कर हमें यहाँ से जा चुकी है और उसने लेटर भी लिखा है, ये लेटर है। अब उस लेटर को जब चाचा देखता है तो उसे उस हैंड राइटिंग में कुछ गलत दिखाई देता है कि ये मेरी बेटी की राइटिंग है ही नहीं। अब यहाँ पर तो वो कुछ नहीं कहता और इसके बाद वो यहाँ से सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है। वहाँ जाकर पुलिस वालों को पूरा मामला बताते हैं तो यहाँ पर पुलिस वाले उसे 26 जुलाई 2021 का वो मंजर याद दिलाते हैं। उसके बाद वहाँ पर उसके कपड़े वगैरह दिखाए जाते हैं, डीएनए टेस्ट के सैंपल रखे होते हैं और फिर यहाँ पर उन डीएनए टेस्ट के सैंपलों से उस लड़की अमारा का सैंपल मैच किया जाता है तो वो मैच हो जाता है। अब यहाँ पर साफ खुलासा हो चुका था कि वो मरने वाली लड़की कोई और नहीं, वो सानिया है। और अब यहाँ पर पुलिस भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि इसको मारने वाला इसका पति है या प्रेमी है जिसके साथ ये भागी थी। फिर यहाँ पर उस लेटर की जांच पड़ताल की जाती है, जो सानिया होती है उसकी राइटिंग से उस राइटिंग को मैच किया जाता है तो कहीं पर भी वो राइटिंग मैच नहीं होती। और फिर यहाँ पर इसके पति की राइटिंग जो आसिफ है उसकी राइटिंग से मैच किया जाता है तो वो राइटिंग हू पे हू होती है। दोस्तों यहाँ पर साफ खुलासा हो चुका था कि ये राइटिंग यहाँ पर इसके पति ने लिखी है और इसने ही यहाँ पर ये ड्रामा बनाया है। कहीं ना कहीं पति का इसमें हाथ है, पति ने ही अपनी पत्नी को इस रास्ते से हटा दिया है। तो यहाँ पर पति आसिफ शेख से पूछताछ की जाती है तो एक अलग ही खुलासा देखने को मिलता है। ये पति बताता है कि साल 2019 में हमको एक बेटी हो जाती है और इस बेटी को मैंने अपनी बहन को देने का वादा कर रखा था, क्योंकि मैंने अपनी बहन से कहा था कि तुम्हें बच्चा नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, जब वो भी हमारी पहली संतान होगी उसे मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मेरी पत्नी ने साफ मना कर दिया था कि हम अपनी संतान को किसी को नहीं देंगे। यही सब पति को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर यहाँ पर पति प्लानिंग करने लगता है कि किस तरह से इसे रास्ते से हटाया जाए। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब 21 जुलाई 2021 का बकर ईद मनाई जा रही थी। चारों तरफ मुसलमानों में खुशी का माहौल होता है। जो मुसलमान भाई होते हैं वो यहाँ बकरी ईद के दिन बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और यहाँ पर बकरे या बकरी की बलि दी जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर सुबह सुबह ही जो पत्नी है वो जग कर किचन के अंदर जाती है। घर में उस समय मात्र 4 ही लोग होते हैं, पिता, भाई और खुद यहाँ पर ये और इसकी पत्नी। 4 लोगों के अलावा 5वां कोई आदमी नहीं होता और बाकी लोग कहीं बाहर भेज दिए गए थे। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही वो किचन के अंदर जाती है तो उसे पकड़ लिया जाता है। पकड़कर जो सानिया होती है उसे एक टब के अंदर पानी में डुबो दिया जाता है और तब तक दबाकर रखा जाता है जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। दोस्तों यहाँ पर तड़पा तड़पा कर सानिया को मौत के घाट उतार दिया जाता है और जिस छुरा या चाकू बोले जिससे ये बकरे की बलि देने वाले थे उसी से यहाँ पर ये उस सानिया की बलि दे देते हैं, उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। दोस्तों ये यहीं पर नहीं रुकते, उसके सर पर जो बाल होते हैं ट्रिमर की सहायता से उन बालों को भी काट दिया जाता है और उसके होठ पर एक तिल होता है, उस तिल को भी चाकू से निकाल दिया जाता है। यहाँ पर ये लोग यही चाहते थे कि इसकी पहचान ना हो और फिर सर को अलग एरिया में फेंक दिया जाता है और जो धड़ होता है उसे ये लड़का अपने बहनोई की कैब से समुद्र के पास लेकर जाता है और वहाँ जाकर इसको फेंक कर वापस वहाँ से ऐसे आ जाते हैं मानो जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं। और उसके बाद ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। जुलाई 2021 से ये अगस्त 2022 आ जाता है। दोस्तों 1 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत जाता है लेकिन कभी भी यहाँ पर उस औरत के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होती। जो चाचा होता है बार बार पूछा करता लेकिन चाचा को भी रॉन्ग नंबर कहकर टाल दिया
जाता है और जब चाचा वापस मुंबई आता है तो यहाँ आकर जो खुलासा होता है वो सब आपके सामने है। तो दोस्तों यहाँ पर इन सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पिता, भाई, खुद यहाँ पर आसिफ और उनका एक बहनोई होता है, इन चारों लोगों को गिरफ्तार करके इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सोच सकते हो कि एक कितनी छोटी सी बात कि एक पत्नी अपनी बच्ची को देना नहीं चाहती, उसका पति ज़बरदस्ती उसे अपनी बहन को देना चाहता था। बस इसी वजह के कारण उन्होंने इस महिला को इस जहां से बड़ी ही बेरहमी के साथ विदा कर दिया। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ऐसे लोगों को किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं? आप वो भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो पुष्पा श्रीवास्तवा जी का आता है। वो लिखती हैं फौजी ने सही किया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राजेश बरवाल जी, फौजी भाई का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी, फौजी ने सही किया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभुनाथ, नमस्ते नमस्ते जी। उसके बाद बिमला ग्रीप्स जी लिखती हैं गेट वेल सून सर, नाइस स्टोरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देने के लिए। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। मोनू जैन जी हर दिन की तरह हमें आज भी कमेंट करते हैं। मोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज डीईओ, राधे राधे भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो रणधीर चौहान का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी, बहुत सुंदर स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। दशरथ फौजदार, गुड भाई, बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ जी आपका। मनीष नासिर जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सपन देह जी कमेंट करते हैं और लास्ट में मुनमुन श्रीवास्तव जी हर दिन की तरह हमें कमेंट करते हैं। मुनमुन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय